नवरात्र के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। जब शुंभ और निशुंभ ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया, चारों ओर अत्याचार और भय फैल गया। उनके सेनापति चंड और मुंड भी देवताओं पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना की। मां ने पहले अपने चामुंडा रूप में आकर चंड और मुंड का वध किया। उनके नाश के बाद भी शुंभ निशुंभ ने युद्ध नहीं रोका। इसी बीच उनके साथ रक्तबीज भी था, ऐसा असुर जिसकी हर रक्त बूंद से नया राक्षस पैदा होता था। मां ने काली का रूप लिया और युद्ध में रक्तबीज के रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह रक्तबीज का भी अंत हुआ। अंत में देवी ने उग्र रूप धारण कर शुंभ और निशुंभ दोनों का वध कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। यह कथा बताती है कि जब अत्याचार और अंधकार अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब शक्ति रूपी मां स्वयं आकर संसार को भय मुक्त करती है। सवार देवी कालरात्रि का यह अत्यंत भयानक रूप दुष्टों का अंत करता है, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सभी भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। जब शुंभ और निशुंभ ने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया, चारों ओर अत्याचार और भय फैल गया। उनके सेनापति चंड और मुंड भी देवताओं पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा से प्रार्थना की। मां ने पहले अपने चामुंडा रूप में आकर चंड और मुंड का वध किया। उनके नाश के बाद भी शुंभ निशुंभ ने युद्ध नहीं रोका। इसी बीच उनके साथ रक्तबीज भी था, ऐसा असुर जिसकी हर रक्त बूंद से नया राक्षस पैदा होता था। मां ने काली का रूप लिया और युद्ध में रक्तबीज के रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह रक्तबीज का भी अंत हुआ। अंत में देवी ने उग्र रूप धारण कर शुंभ और निशुंभ दोनों का वध कर दिया और देवताओं को उनका स्वर्गलोक वापस दिलाया। यह कथा बताती है कि जब अत्याचार और अंधकार अपनी सीमा पार कर जाते हैं, तब शक्ति रूपी मां स्वयं आकर संसार को भय मुक्त करती है। सवार देवी कालरात्रि का यह अत्यंत भयानक रूप दुष्टों का अंत करता है, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ है। इनकी पूजा करने से भक्तों को सभी भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है।